कांग्रेस से जुड़ी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की टिकटों को लेकर आज मुहर लग सकती है। आलाकमान की तरफ से लिस्ट फाइनल हो सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। हरियाणा उम्मीदवारों के कुछ नामों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें 5 से 7 नाम की आज घोषणा हो सकती है। 2 से 3 सीटों पर सिंगल नाम भेजे गए हैं। कई सीटों पर 2 से ज्यादा नामों का पैनल भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आज शाम 5 बजे केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा नामों पर होगी। तो शाम 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिस दौरान इन नामों पर चर्चा हो सकती है। 5 से 7 नामों का ऐलान हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से हो सकता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कई सीटें ऐसी हैं जिस पर सिंगल नाम भेजा गया है, पर कई सीटें ऐसी भी हैं जिस पर 1 से ज्यादा नामों का पैनल आगे भेजा गया है। हालांकि जो भी नाम आगे भेजे गए हैं उसके उन पर मंथन आज शाम की 5 बजे की जो बैठक है उसमें होगा। चुनाव समिति की बैठक में आज चर्चा होगी और देखना होगा कि किन नेताओं को इस बार कांग्रेस की ओर से मैदान में उतारा जाता है। लोकसभा के इस रण में किस नेता को उतारा जाता है, किस पर केंद्रीय नेतृत्व भरोसा जताता है। तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। हरियाणा उम्मीदवारों के कुछ नामों का आज ऐलान हो सकता है। आज इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस की 10 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे उनके नामों पर मुहर लग सकती है। दिल्ली में ये बैठक होगी। कांग्रेस की टिकटों को लेकर आज मंथन होगा। आलाकमान की तरफ से लिस्ट फाइनल हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की टिकटों को लेकर आज मुहर लग सकती है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, क्या जानकारी है, किस तरह से हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि आज हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर किन प्रत्याशियों को उतारेगी कांग्रेस, इसका ऐलान हो सकता है। हालांकि 5 से 7 नाम कहे जा रहे हैं कि फाइनल हो सकते हैं। आज किस तरह से सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, क्या हलचल? बिल्कुल, कांग्रेस की अगर बात करें तो आज सीईसी की बैठक है। केंद्रीय चुनाव समिति जो कांग्रेस की बैठक है, हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा की जाएगी। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों की बात करें तो यूं तो 10 सीटें हैं, लेकिन एक पर क्योंकि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है में सुशील गुप्ता, और ऐसे में 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारने हैं, जिसको लेकर के बाकायदा स्क्रीनिंग कमेटी की 5 बैठकें हुई और उसके बाद जो लिस्ट है वो पार्टी हाईकमान को सौंप दी गई है। और आज अगर बात करें तो शाम 5 बजे कांग्रेस की सीईसी की बैठक है। सीईसी की बैठक में हरियाणा के नेताओं को भी बुलाया गया है, जिसमें हरियाणा से जो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे उनके नामों को लेकर जो पैनल बनाया गया है उस पर चर्चा की जाएगी। और उस पैनल पर जो चर्चा के बाद आज देर रात या कल जो है बताया जा रहा है कि पहली सूची जो कांग्रेस जारी कर सकती है, और इसमें 5 से 7 नाम होंगे। हालांकि 2 से 3 सीटों को अभी रोका जाएगा, कुछ सीटों को अभी रोका जाएगा यहाँ पर, लेकिन 5 से 7 सीटों के नाम की भी बात करें तो क्योंकि आज रात तक ये बैठक चलनी है। लगातार सुना जा रहा है कि जो 9 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारने वाली है उनमें से 5 से 7 नामों का ऐलान हो जाएगा। आप भी कह रहे हैं कि 2 से 3 सीटों को रोका जाएगा। क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है कि क्यों इन 2 से 3 सीटों को इस वक्त अभी होल्ड पर रखा जाएगा? क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत ज्यादा निकल गया है। लोकसभा चुनावों में भी अब काफी ज्यादा कम समय बचा है, लेकिन अब भी हरियाणा की 9 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतार पाई है और फिर होल्ड करने की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए, अगर हरियाणा की बात करें तो अभी लोकसभा चुनावों को लेकर के जो हरियाणा में 6ठे चरण में मतदान है, और उसके लिए अगर नामांकन के समय की भी बात करें तो वो 29 अप्रैल से 6 मई तक का समय है। तो ऐसे में राजनीतिक दलों का कहना है कि उनके पास समय है और इसलिए वो थोड़ा सा विचार करके कहना चाहेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि कांग्रेस के अलावा जेजेपी और इनेलो ये एक दूसरे पर नजर लगाए हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी पे नजर थी, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं आपसी में ऐसा ना हो कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की टिकट कटे और वो जेजेपी या इनेलो में जाए या किसी तरीके से और नुकसान हो। तो ऐसे में एक दूसरे की सीटों पर नजर रहेगी, एक दूसरे के उम्मीदवारों पर नजर रहेगी। यही कारण है कि अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, जो मुख्य सीटें हैं, प्रमुख सीटें हैं, उनके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और बाकी जो सीटें हैं उनमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को समझाने के बाद ही उन सीटों पर उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया जाएगा। तो अभी कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन हाँ, कल सुबह तक पहली सूची जो कांग्रेस है वो जारी कर देगी, जिनको लेकर के आज शाम को मंथन है दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में। अगर बात करें तो
आज शाम को 5 बजे मंथन, इसके बाद कांग्रेस के द्वारा कल पहली सूची जारी कर दी जाएगी। जी जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि आज शाम को 5 बजे दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक होनी है। 10 सीटें लोकसभा की हरियाणा में हैं, जिनमें से 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। एक पर आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। हालांकि उन 9 सीटों में से बताया जा रहा है कि 5 से 7 नामों का ऐलान हो सकता है और अभी भी होल्ड पर 2 से 3 सीटें रखी जा सकती हैं। लेकिन देखना होगा, निगाहें सबकी इसी पर टिकी हुई हैं कि कांग्रेस उन 5 से 7 सीटों पर किन प्रत्याशियों को उतारती है, किन किन नेताओं को उतारती है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।